हेलो एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टेमिक चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कौन कौन से होते हैं? कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में चेंजेस होते हैं, कुछ कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस होते हैं, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान कोई चेंजेस नहीं होते। लेटर मंथ के अंदर डायफ्राम जो होता है एलिवेट कर जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग कैसी हो जाती है? डायफ्रामेटिक हो जाती है। ट्रांसवर्स डायमीटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द थोरेसिक केज इंक्रीज कर जाता है। म्यूकोजा ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है शो करती है हाइपरेमिया एंड कंजेशन। स्टेज ऑफ हाइपरवेंटिलेशन अकर करता है लीडिंग टू द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ एंड these changes are brought about due to the progesterone act on the respiratory system and increase sensitivity of the respiratory system to carbon dioxide। ये कहना है जब प्रेगनेंसी होती है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर शुरुआती स्टेज के अंदर तो कोई चेंज नहीं आता, लेकिन बाद में क्या होता है कि डायफ्राम जो है एलिवेट कर जाता है। इसकी वजह से जो ब्रीथिंग होती है वो हमारी डायफ्रामेटिक हो जाती है। ट्रांसवर्स डायमीटर और सरकमफ्रेंस जो होता है थोरेसिक केज का बढ़ जाता है। म्यूकोजा जो होती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की शो करती है हाइपरेमिया एंड कंजेशन, और हाइपरवेंटिलेशन जो होता है स्टेज होता है लीड करती है शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। और ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? प्रेगनेंसी के दौरान ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट कर रही है और रेस्पिरेटरी सिस्टम की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिविटी को बढ़ा रही है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर भी शुरुआती प्रेगनेंसी के अंदर कुछ चेंज नहीं आता, लेकिन लेटर मंथ में डायफ्राम एलिवेट कर जाता है और हार्ट जो है ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, बाहर की तरफ पुश हो जाता है। यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर लेटर मंथ में क्या होता है, क्योंकि डायफ्राम जब एलिवेट करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट है वो बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ पुश हो जाता है। उसकी वजह से कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। एपेक्स जो होती है हार्ट की वो शिफ्ट हो जाती है टू द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, पहला चेंज। अपाइकल एरिया इन द पल्मोनरी मर्मर्स एरिया और सिस्टोलिक मर्मर जो होते हैं और सिस्टेरिक मर्मर जो होते हैं देखते हैं ट्राइकस्पिड एरिया वो L2 L3 के बीच में होते हैं, जिसे बोलते हैं मेमरी। डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड एंड द टॉर्जन ऑफ द वेन की वजह से होता है। जिसके बाद जो होता है कि एक्सरे जब कराते हैं मर्मर जो होते हैं मेमरी मर्मर बोलते हैं, जिसे ये देखने को मिलते हैं हमें थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द इंटरनल मेमरी वेसल्स। एक्सरे कराएंगे तो इनलार्ज कार्डियक शेडो आता है। ईसीजी नॉर्मल पैटर्न शो करता है एक्सेप्ट लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आती है। उसके बाद कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है अप टू 30% एट 30 to 32 वीक्स पे कितना हो जाता है 4.5 से 6 लीटर तक। तो ये सारे चेंजेस होते हैं। क्या क्या? सबसे पहले कि अपेक्स जो है वो शिफ्ट हो जाती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। फिर उसके बाद मेमरी जो मर्मर होते हैं वो हमारे पाइकल एरिया इन द पल्मोनरी मर्मर एरिया जो होते हैं कैसे हो जाते हैं? सिस्टोलिक मर्मर। ट्राइकस्पिड एरिया एंड द L2 L3 मेमरी मर्मर जो होते हैं वो थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो जो होता है थ्रू द इंटरनल मेमरी वेसल्स बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद ईसीजी कराते हैं तो पैटर्न नॉर्मल आता है, लेकिन लेफ्ट एक्सिस डेविएशन शो करता है। एक्सरे के अंदर हार्ट का शेडो इनलार्ज होता है और कार्डियक आउटपुट जो होता है बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? 30% बढ़ जाता है अराउंड, जब 30 से लेके 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी होती है। ठीक है। उसके बाद ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम की वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ा तो स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द पल्स जो है वो भी इंक्रीज कर जाती है। कार्डियक आउटपुट जो होता है इंक्रीज कर जाता है, मगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है ड्यू टू द डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस कॉज बाय द हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। कार्डियक आउटपुट बढ़ता है लेकिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। खास बात, वेनस प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? फीमोरल वेनस प्रेशर मार्कली राइज ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लार्ज ग्रेविड यूट्रस। फीमोरल वेन का प्रेशर जो है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो ग्रेविड यूट्रस होता है वो प्रेशर डालता है वेन के ऊपर, तो इसकी वजह से फीमोरल प्रेशर बढ़ जाता है। फीमोरल वेनस प्रेशर रेज्ड 8 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर फीमोरल वेनस प्रेशर कितना होता है? 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर 20 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग लाइंग पोजिशन टू 100 cc सेंटीमीटर ऑफ वाटर। स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है? देयरफॉर फिजियोलॉजिकल एडिमा ऑफ प्रेगनेंसी सब्सक्राइब बाय रेस्ट ओनली। अगर सिर्फ फिजियोलॉजिकल एडिमा होता है प्रेगनेंसी के अंदर तो आप रेस्ट करते हैं तो वो सबसाइड कर जाता है। अदरवाइज अगर सबसाइड नहीं कर रहा, रेस्ट करने से भी एडिमा जो प्रेगनेंसी की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है तो उसको फिर रूल आउट करने की ज़रूरत है कि वो किस वजह से हो रहा है। क्योंकि अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रेगनेंसी वाला एडिमा होता है तो वो सबसाइड कर जाता है रेस्ट से। ड्यू टू इंक्रीज स्टेसिस ऑफ द ब्लड इन वेनस साइड वेरिकोसिटीज एंड पाइल्स। वेनस स्टेसिस बढ़ने की वजह से क्या होता है? तो वेरिकोसिटीज होने लगती है और पाइल्स होने लगते हैं। सुपाइल
हाइपोटेंशन होती है पॉस्चुरल हाइपरटेंशन, ग्रेविड यूट्रस जो होता है कंप्रेस करता है, इफेक्ट ऑफ इंट्रावेना कावा एंड ओपनिंग अप ऑन द कोलेटरल सर्कुलेशन बाय द पैरावेंट्रिकुलर सर्कुलेशन बाय पैरावेजाइनल वेन। अगर इफ इट फेल टू अकर, अगर ऐसा नहीं होता तो हाइपोटेंशन होती है, टेकिकार्डिया होता है, सिनकोप होता है। ठीक है, नेक्स्ट रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड फ्लो। अर्ली प्रेगनेंसी में यूट्राइन ब्लड फ्लो कितना होता है 50 ml पर मिनट, इंक्रीज करता है कितना 750 ml नियर टर्म होता है। ये आपने इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 50 ml होता है शुरुआती टाइम पे, बाद में जाके कितना हो जाता है 750 हो जाता है। ये पूछा जाता है इंटरेस्ट के अंदर। दूसरा हीट सेंसेशन है, स्वेटिंग है, स्टफी नोज है। और दूसरा एक पॉइंट और था जो मुझे आपको बताना था कि कार्डिक आउटपुट जो होता है कितना बढ़ जाता है, अप टू 30% बढ़ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कब बढ़ जाता है, अराउंड 30 से लेके 32 वीक तक। ये भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता रही थी कि ब्लड सप्लाई जो होती है अर्ली प्रेगनेंसी में तो रहती है 50 ml पर मिनट, फिर बाद में हो जाती है लेटर ऑन नियर टर्म पे 750 ml हो जाती है। हीट सेंसेशन और स्वेटिंग है, स्नफी नोज है। किडनी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, किडनी के अंदर होता है रीनल पेल्विस डायलेट कर जाती है, रीनल प्लाज्मा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है 50 से लेकर 75%, जीएफआर जो है 50%, और आरएफटी जो होता है वॉल्व जो होती है रेस कर जाती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, किडनी के अंदर क्या हो रहा है, जीएफआर 50% एंड द रीनल प्लाज्मा ब्लड फ्लो इंक्रीज बाय द 50 to 75%। यूरेटर के अंदर क्या होता है, यूरेटर जो होता है एटोनिक हो जाता है, किस वजह से, ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन, डायलेटेशन ऑफ द यूरेटर अबाउट द पेल्विस ब्रिम विद स्टेसिस। प्राइमरी के अंदर होता है ऐसा। ठीक है, अगर प्राइमरी वुमेन है तो यूरेटर डायलेट कर जाएंगे और अबाउट द पेल्विक ब्रिम विद स्टेसिस इन प्राइमरी। राइट साइडेड ड्यू टू द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द यूट्रस। राइट साइडेड होगा क्योंकि यूट्रस जो है डेक्स्ट्रो रोटेटेड है। प्रेसिंग द राइट यूरेटर अगेंस्ट द पेल्विक ब्रिम और ड्यू टू द राइट ओवेरियन आर्टरी। मार्क हाइपरट्रॉफी होगी मस्कुलर मसल्स ऑफ द यूरेटर की, किंकिंग होगी, आउटवर्ड होगा एंड डिस्प्लेसमेंट होगा। ये सारे यूरेटर के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ब्लैडर में क्या होता है, ब्लैडर में कंजेशन होता है, हाइपरट्रॉफी होती है मसल्स की, इलास्टिक टिश्यू की। ब्लैडर म्यूकोजा एडिमेटस हो जाएगी ड्यू टू वेनस एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ब्लैडर म्यूकोजा में कब होगा, जब लेट प्रेगनेंसी होगी, और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा प्राइमरी के अंदर होगा एंड ड्यू टू इंगेजमेंट ऑफ द प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मेचुरेशन बढ़ जाता है अर्ली एंड लेट प्रेगनेंसी के अंदर। याद करना है, प्रेगनेंसी के दौरान जो मेचुरेशन बढ़ता है वो अर्ली प्रेगनेंसी में बढ़ता है या फिर वो लेट प्रेगनेंसी में अंदर। शुरुआती प्रेगनेंसी में क्यों बढ़ता है, ड्यू टू इरिटेशन की वजह से, एंड लेट प्रेगनेंसी में बढ़ता है ड्यू टू प्रेशर की वजह से। जीआई सिम्टम क्या होते हैं, गम्स कंजेस्टेड होंगे, रिगर्जिटेशन होगा, गैस्ट्रिक एसिड का कंटेंट का ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डिक स्फिंक्टर मसल स्टोन। क्यों रिगर्जिटेशन क्यों होगा, क्योंकि जो कार्डिक स्फिंक्टर मसल स्टोन है वो हमारी रिलैक्स कर जाएगी और होल जीआईटी जो होगी वो जीआई ट्रैक्ट जो होता है डिक्रीज कर जाएगी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। डिले एम्प्टिंग होगी स्टमक की अलॉन्ग विद द एटोनिसिटी ऑफ द गट लीड टू द कॉन्स्टिपेशन। अब जब एम्प्टिंग डिले ही कम हो जाएगा स्टमक का तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होगा, एलएफटी डिक्रीज कर जाता है, कोई हिस्टोलॉजिकल चेंज नहीं होता, मगर एटोनिसिटी ऑफ द गॉल ब्लैडर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। कोई हिस्टोलॉजिकल चेंज तो नहीं होता मगर गॉल ब्लैडर की एटोनिसिटी हो जाती है, इसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, टेम्परामेंटल चेंजेस होते हैं, जैसे स्लीपनेस है, मेंटल इरिटेशन है, इरिटेबिलिटी है, साइकोसिस है, जनरल न्यूराइटिस है ड्यू टू द थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर कंप्रेशन ऑफ द लंबोसैक्रल ट्रैक है बाय द फीटल हेड की वजह से जो प्रोड्यूस करता है स्टियाटिक कंप्रेशन ऑफ द मियाडिक मीडियन नर्व अंडरनीथ द कार्पल लिगामेंट। रिस्ट जॉइंट पेन होता है, पैरेस्थीसिया इन हेड और कार्पल टनल सिंड्रोम होती है, सेंट्रल लॉस एंड पैरेस्थीसिया एट द एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। उसके अलावा कुछ लोकोमोटर सिम्टम होते हैं, मोबिलिटी जो है बढ़ जाती है, पेल्विक जॉइंट ड्यू टू द मोबिलिटी इंक्रीज एंड पेल्विक जॉइंट ड्यू टू द सॉफ्टनिंग ऑफ द लिगामेंट की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है लंबर लॉर्डोसिस है, बैक है के वेडलिंग गेट होने लगता है। ये सारे लोकोमोटर चेंजेस होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने आज क्या क्या आपको एक्सप्लेन किया। मैंने बेसिकली आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताए जो प्रेगनेंसी के दौरान होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लेटर स्टेज में क्या होता है, डायफ्राम एलिवेट हो जाता है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ जाता है, म्यूकोजा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का हाइपरमीया कंजेशन शो करता है, और क्या होता है कि जो हाइपर वेंटिलेशन की स्टेज होती है जिसकी वजह से क्या होता है ब्रेथनेस
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होती है। ये सारे जो चेंजेस होते हैं किस वजह से होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर शुरुआत में कुछ नहीं होता, लेटर स्टेज के अंदर क्योंकि डायफ्राम एलिवेट होता है तो इसकी वजह से हार्ट जो है हमारा अपवर्ड और आउटवर्ड हो जाता है। इसकी वजह से कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे अपेक्स शिफ्ट हो जाती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। एक्सरे कराएंगे तो कार्डियक शेडो बढ़ा हुआ आता है। ईसीजी के अंदर क्या होता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आता है। कार्डियक आउटपुट 30% बढ़ जाता है एट 30 to 32 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। उसके अलावा कार्डिक आउटपुट तो बढ़ा लेकिन ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल रहता है ड्यू टू द पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से, कॉज बाय द हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। वेन में क्या होता है, क्योंकि ग्रेविड यूट्रस प्रेशर डालता है तो इसकी वजह से क्या होता है, वेनस फेमोरल वेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उसके अंदर रहता है 8 से 10 सेंटीमीटर वाटर। जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान कितना हो जाता है, 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर होता है। स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर क्या होता है, देयरफॉर फिजियोलॉजिकल एडिमा होता है इसके अंदर। अगर फिजियोलॉजिकल एडिमा होगा सिर्फ खाली, तो वो अगर रेस्ट करेंगे तो सबसाइड कर जाएगा। एंड ड्यू टू इंक्रीज स्टेसिस की वजह से क्या होता है, वेरिकोसिटीज होने लगती है, पाइल्स होने लगती हैं। उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ब्लड फ्लो का। शुरुआती स्टेज के अंदर 50 ml पर मिनट होता है ब्लड का यूट्रस को सप्लाई, और बाद में जब नियर टर्म पहुंच जाते हैं तो ये हो जाता है 750 ml। यूट्राइन चेंजेस क्या होते हैं, किडनी के अंदर रीनल पेल्विस डायलेट कर जाती है, रीनल प्लाज्मा ब्लड फ्लो 50 से 75% बढ़ जाता है, जीएफआर 50%। और यूट्रस के अंदर, यूरेटर के अंदर क्या होता है, यूरेटर हमारे एटॉनिक हो जाते हैं, डायलाटेशन हो जाता है यूट्रस का। राइट साइडेड वाले होते हैं क्योंकि ड्यू टू टेक्सचर रोटेशन होता है यूट्रस का। उसके अलावा मसल्स जो होती हैं यूट्रस की, उनकी हाइपर, यूरेटर की हाइपरट्रॉफी होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ब्लैडर में क्या होता है, प्रेगनेंसी हाइपरट्रॉफी होती है ब्लैडर के अंदर, कंजेशन होता है। और जो ब्लैडर की जो म्यूकोसा होती है वो एडिमेटस हो जाती है लेट प्रेगनेंसी के अंदर ड्यू टू वेनस एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। उसके अलावा मेचुरेशन क्यों होता है प्रेगनेंसी में दौरान, क्यों बढ़ जाती है एक्यूज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेचुरेशन, क्योंकि शुरुआती स्टेज के अंदर होता है इरिटेशन की वजह से एंड लेटर ऑन प्रेशर की वजह से होने लगता है। कुछ जीआई सिम्टम होते हैं देखने को मिलते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड जो है रिजर्जिटेट करने लगता है। क्यों, क्योंकि कार्डियक स्फिंक्टर जो होते हैं वो हमारे कर जाते हैं रिलैक्स। अब जब ये उसकी वजह से क्या होता है कि पूरे जीआईडी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। साथ ही साथ जो होता है एम्प्टिंग ऑफ स्टमक भी वो भी डिले होने लगती है। अब इसकी वजह से क्यों, इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लीवर और गॉल ब्लैडर के अंदर कोई हिस्टोलॉजिकल चेंज तो नहीं होता, लेकिन गॉल ब्लैडर के अंदर एटोनिसिटी होने की वजह से ब्लड स्टोन्स बन जाते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, जिसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन। नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ टेम्परामेंटल चेंजेस आते हैं, जैसे स्लीपनेसनेस है, मेंटल इरिटेबिलिटी है, जनरलाइज न्यूराइटिस हो जाती है। ठीक है, कंप्रेशन होने लगता है लंबोसैक्रल ट्रैक का, जिसकी बाय की फीटल हेड की वजह से, जिसकी वजह से मीडियन नर्व पे कंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होने लगता है, सेंट्रल लॉस एंड पैरेस्थेसिया एट द एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई फील होता है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। एंड लोकोमोटर सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं, मोबिलिटी बढ़ जाती है। उसके अलावा सॉफ्टनिंग होने लगती है लिगामेंट की, पेल्विक लिगामेंट की, जिसकी वजह से क्या होता है, लंबर लॉर्डोसिस होती है, बैक एक होने लगता है, और गेट जो होता है बेटलिंग हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, तो मेक श्योर आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।